क्या ओम प्रकाश राजभर सच में 153 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ब्लफ है? क्योंकि बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईपीएन बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। एनडीए ने जैसे ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, ओम प्रकाश राजभर अचानक से एक्टिव हो गए हैं और इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि 153 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान कर दिया है और फिर उसी सांस में कहा कि अगर बीजेपी हमें 3-4 सीटें दे दे तो हम अपने प्रत्याशी वापस ले लेंगे। यानी कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि खेल तो अब शुरू हुआ है और ये खेल है नेगोशिएशन पॉलिटिक्स का, जहां सीटों की लिस्ट अब टिकट नहीं बल्कि प्रेशर का टूल बन चुकी है। राजभर का ये स्टेप सीधा सीधा ये मैसेज देता है कि सीट दो, वरना सियासत में शोर सुनने के लिए तैयार रहो। लेकिन सवाल यही है कि क्या ओपी राजभर, जो इतनी चौड़ में कह रहे हैं कि हम बिहार में 153 सीटों में अपने उम्मीदवार उतार देंगे, क्या इनके पास इतने प्रत्याशी, इतने ग्राउंड स्ट्रक्चर और इतना फंड भी है या नहीं? या ये सब सिर्फ एक जबरदस्ती का दबाव बनाने की चाल है? क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स में ये स्ट्रैटेजी कोई नई नहीं है। हर चुनाव से पहले छोटे दल यही करते हैं, पहले नाराज होते हैं, फिर धमकाते हैं और फिर आखिरी वक्त पर समझौता भी कर लेते हैं। बीते कुछ हफ्तों में बिहार में यही स्क्रिप्ट बार बार रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है। कभी उपेंद्र कुशवाहा उठे, कभी जीतन राम मांझी ने अपनी नाराजगी दिखाई, कभी चिराग पासवान ने अपनी शर्तें रखी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी यही सीन देखने को मिला। पशुपति पारस, जिनका एलजेपी रामविलास एनडीए में हुआ करती थी, अब आरजेडी में संपर्क बताए जा रहे हैं। मुकेश सहनी, जो सबसे पहले एनडीए में थे, अब महागठबंधन में हैं, लेकिन वो भी टिकट बंटवारे को लेकर खफा है। उन्होंने खुलेआम कहा कि हम किसी के मोहरे नहीं बनेंगे। और अब इस लिस्ट में एक नाम जुड़ गया है, ओपी राजभर का। राजभर, जो खुद को एनडीए के छोटे मगर जरूरी घटक दल मानते हैं, बीजेपी की नजर में राजभर उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली ओबीसी चेहरों में से एक हैं और बिहार में भी उनका कुछ इलाकों में असर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या असर इतना है कि 153 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएं? ओपी राजभर ने जब 153 सीटों की लिस्ट जारी की तो बीजेपी में भी खलबली मच गई। बीजेपी के रणनीतिकारों को यह मालूम है कि राजभर भले ही बड़े नेता ना हो, लेकिन पूर्वांचल के इलाकों में उनका एक जातीय वोट बैंक है, खासकर ओबीसी और राजभर समुदाय में। इसीलिए बीजेपी चाहती है कि वो नाराज ना हो, लेकिन ज्यादा बढ़े भी ना। राजभर ने 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और तब 4 सीटें जीती थी। फिर 2019 में बीजेपी से अलग होकर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए और 2022 तक उनके रिश्ते लगातार टूटते और जुड़ते रहे। इस बार फिर वो एनडीए में वापस लौट आए हैं, लेकिन अब वही पुराना खेल दोहरा रहे हैं, सीटों की लिस्ट के जरिए मोल भाव बढ़ाने वाला। अब सवाल ये उठता है कि ये स्ट्रैटेजी कितनी ज्यादा कारगर है। दरअसल छोटे दलों के लिए सीट लिस्ट एक बार्गेनिंग चिप होती है। वो जानते हैं कि बड़ी पार्टी आखिरी वक्त में कोई नया साथी नहीं तलाश सकती, तो वो उसी वक्त अपनी डिमांड रख देते हैं जब गठबंधन अपनी फाइनल लिस्ट फाइनलाइज कर रहा होता है। राजभर ने भी वही किया। जैसे ही बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, उन्होंने कहा कि हम भी अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन वही राजभर अगले दिन ये बयान देते हैं कि अगर बीजेपी 3-4 सीटें दे दे तो हम अपने उम्मीदवारों को वापस ले लेंगे। यानी कि साफ है, 153 सीटों की लिस्ट केवल दिखावा थी। राजनीतिक तौर पर इसे नेगोशिएशन पॉलिटिक्स कहते हैं, जहां कोई पार्टी जीतने के लिए नहीं बल्कि सौदेबाजी के लिए मैदान में उतरती है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। पिछले लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने यूपी में 39 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सीट एक भी नहीं जीती। 2022 विधानसभा चुनाव में उन्होंने सपा के साथ गठबंधन में 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। सिर्फ 6 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रहे, बाकी पर उनकी जमानत जब्त हो गई। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या वो वाकई 153 सीटों पर गंभीरता से लड़ सकते हैं? अब जरा बिहार और यूपी की राजनीति को साथ में रखकर देखिए। छोटे दल अब रीजनल इन्फ्लुएंसर से ज्यादा डील मेकर्स बन चुके हैं। कुशवाहा हो, मांझी हो, सहनी हो या फिर राजभर, मकसद इन सबका एक ही है कि सीटों के जरिए राजनीतिक रेलेवेंस बनाए रखा जाए। राजनीति में इसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाता है, जहां पार्टी का साइज छोटा है लेकिन उसकी नाराजगी बड़ी हो सकती है और यही डर बड़े गठबंधन दलों को झुकने पर मजबूर करता है।
मजे की बात तो यह है कि ये सब तब हो रहा है जब एनडीए और महागठबंधन दोनों ही चुनावी मोड़ पर पूरी तरह से उतर चुके हैं। सीट बंटवारे के बाद अब उम्मीदवारों की लिस्ट पर मुहर लग रही है और इसी समय ये सीट लिस्ट पॉलिटिक्स चरम पर पहुंच चुकी है। राजभर के अलावा बिहार में भी ऐसे कई छोटे दल हैं जो इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, जैसे जन स्वराज पार्टी, जिसके नेता प्रशांत किशोर पर हाल ही में आरोप लगा कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुई है। वहीं हम पार्टी के राजेंद्र यादव ने मांझी पर टिकट के लिए पैसों की डिमांड का भी आरोप लगाया। यानी चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, छोटे दल एक तरह से चुनाव से ठीक पहले नेगोशिएशन विंडो खोल देते हैं ताकि उन्हें या तो ज्यादा सीटें मिले या फिर कोई बड़ा पद। अब सवाल यह है कि इसका असर क्या होता है। क्या असर यह होता है कि गठबंधन के भीतर असंतोष बढ़ता है? सीटों को लेकर जो खींचतान शुरू होती है वो अक्सर वोट बैंक को भी प्रभावित करती है और यही कारण है कि कई बार ये छोटे दल जो कुछ ही सीटों पर असर रखते हैं, बड़े गठबंधन के लिए हेडेक बन जाते हैं। राजभर का 153 सीटों का ऐलान भी उसी का हिस्सा है। वो जानते हैं कि 153 सीटें वो नहीं जीत सकते, लेकिन 3 सीटें जरूर मोल में पा सकते हैं। राजनीतिक भाषा में इसे ही कहते हैं पॉलिटिकल ब्लफ और शायद इसी वजह से ये कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में चुनाव सिर्फ वोट से नहीं, नेगोशिएशन से भी जीता जाता है। तो अब देखना यह होगा कि ओम प्रकाश राजभर का ये पॉलिटिकल ब्लफ बीजेपी को झुकने पर मजबूर करता है या फिर नहीं। क्या वाकई बीजेपी 3-4 सीटें देकर इस बवंडर को शांत करेगी या फिर एनडीए में एक और दरार देखने को मिलेगी? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बिहार चुनाव से सभी जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें YBN बिहार झारखंड।